हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल यू आर फाइन। तो इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड की थी। तो आज हम करेंगे इसके थोड़े सेकंड टाइप के क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। अलजेब्रिक सॉल्यूशन हम विदाउट ग्राफ और विदाउट अलजेब्रिक मेथड के बिना भी हम बता सकते हैं कि इसका कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है। वो तीन कंडीशन हमने ये पढ़ी थी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अगर जे है तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 तो इट हैज infinitely many solution, or if there is a A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2 तो क्या होता है नो सॉल्यूशन। तो तीन कंडीशंस हैं, बेस्ड ऑन दी थ्री कंडीशंस वी विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, सो नोट इट डाउन नाउ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दिस हैज नो सॉल्यूशन। जो दो इक्वेशंस हैं इनका क्या है नो सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखो आपने कंडीशन लगानी है, विच कंडीशन इज देयर। सबसे पहले तो देखो आपने जब बोर्ड में मार्क्स लेने हैं ना तो आपने क्या लिखना है A1 A2 की वैल्यू लिख दो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ A1, यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है A1। तो हियर इट इज व्हाट 3k + 1 A1 B1 इज इक्वल टू 3 y का कोफिशिएंट, तो C1 इज इक्वल टू क्या है -2। इस बात पे ध्यान देना आपने क्या कि ये जो कांस्टेंट होता है C होता है या तो लेफ्ट साइड में होने चाहिए दोनों के या दोनों के राइट साइड में होने चाहिए। कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है, तो ये दोनों लेफ्ट साइड पे थे, हमने ऐसे लिख दिए। नाउ A2 इज व्हाट, ये x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे k² + 1। B2 कितना है जी k - 2। ठीक है, और C2 कितना है -5। सो नाउ व्हाट इज कंडीशन फॉर हैज नो सॉल्यूशन। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इस कंडीशन में आप ये वैल्यूज पुट कर दो। तो लेट अस पुट द वैल्यूज 3k + 1 अपॉन k² + 1 इज इक्वल टू B1 कितना है 3 अपॉन k - 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू -2 अपॉन -5। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ले ले, these two you can take these two, तो what will be there, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये क्या हो जाएगा 3k²। ठीक है, 3k² माइनस 3 × k 3k²। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा पूरी मल्टीप्लाई यार करना ही पड़ेगा ना, इसको पूरा लिख लें यहाँ पे जरा, थोड़ा आपको भी समझ आ जाएगा इससे। तो नाउ व्हाट विल बी देयर 3k + 1 k - 2। ठीक है, इज इक्वल टू 3k² + 3, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से देखते हैं हम क्या आएगा। देखिए ये A1 था ये A2 था, तो B1 B2 ये था, C1 C2। अब देखो इसको क्या आ जाएगा जी 3k² - 6k + k - 2 इज इक्वल टू 3k² + 3 है ना। अब ये देखिए k² के साथ तो k², 3k² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा जी -6k + k, तो ये कितना हो गया -5k, और -2 दे के प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 5। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 5/5 -5। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1। तो k की एक तो वैल्यू क्या आ गई जी -1 आ गई, और ये नॉट इक्वल आई। आप करके दिखा दोगे यहाँ पे, इसको भी आप करके दिखा दो, ये क्या आ जाएगा 5 3 = 15 -15 5 3 = 15। ठीक है, तो उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नॉट इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2k + 4 तो अब -2k इधर आ जाएगा, या 4 को इधर ले आओ, -15 - 4 नॉट इक्वल टू -2k, तो ये -19 नॉट इक्वल टू -2k कैंसल, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा नॉट इक्वल टू 19/2, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। अब यहाँ पे क्या बस आपने ये बताना था ना कि इसकी k की क्या वैल्यू है। ये नाम ही निकालोगे कोई दिक्कत नहीं है ना, ये रहने दो, नहीं भी निकालना चाहते तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो इनका आप ये देख लो कि नो सोल्यूशन बन रहा है इस पे। जब हम यहाँ पे -1 भर देंगे, यहाँ पे देखिए
के की वैल्यू -1 भरूंगा तो ये इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। के की वैल्यू -1 पुट करोगे यहाँ पे -1, तो -1 इधर आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, देखो के की वैल्यू -1 पुट करेंगे -3/3, तो ये -1 आ रहा है, और ये 2/5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल है, सेटिस्फाइड कर रहा है, तो के की वैल्यू क्या होगी -1। ये रहने दो अगर आपने नहीं भी करना, क्योंकि हमसे सिर्फ के की वैल्यू पूछी गई थी। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के for which this has infinite number of solution, infinite number of solutions, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है तीनों इक्वल होती है, कंडीशन कौन सी होती है, कंडीशन इज दैट a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, this is the condition now. So now what will be there, k-1, a1 क्या होगा, ध्यान से देखिए, k-1 अपॉन k + 1, ठीक है। a1/a2 b1 यहाँ पे क्या है -1, तो b2 क्या है 1 - k इज इक्वल टू c1 क्या है 5/3k + 1, ठीक है। देखो ना, दोनों c वाला जो था वो राइट साइड में था, तो वी हैव रिटन लाइक दिस वे ओनली, है ना। तो अब इन दोनों को पहले रख लो, यू कैन टेक दीज टू, तो नाउ व्हाट विल बी देयर, जब मैंने ये दोनों ले लिए तो व्हाट विल बी देयर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा k-1, तो व्हाट विल बी दिस 1 - k, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -k -1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, व्हाट विल बी देयर, अगर देखो इसको मैं ऐसे चलो मल्टीप्लाई कर दो यार, k -k² -1 + k इज इक्वल टू -k -1। अब -1 के साथ कैंसिल, ठीक है, तो k अब इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया -k², k + k 2k, ये भी k इधर आके क्या हो गया +k हो गया, इक्वल टू क्या आ गया 0। तो नाउ -k² + 3k इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे इसमें से, व्हाट यू कैन टेक कॉमन, k यू कैन टेक कॉमन, k कॉमन ले लिया जी, तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर -k, -k भी कॉमन ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, -k कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k² -3, सॉरी यहाँ पे k ही रह जाएगा, here will be what k, तो इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आ जाएगा, देखो एक बार ये भी लिखना है आपने, -k = 0, सो k = 0, और यहाँ पे क्या है k -3 = 0, तो k = 3। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं इसकी क्या आ रही है, 2 वैल्यूज आ रही हैं इसकी, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका मतलब अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये दोनों में से सेटिस्फाइड है, किसके लिए, इसके लिए क्या क्या हमें ये दोनों वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। अगर k की वैल्यू यहाँ पे 0 कर देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे k की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1, तो ये अब ये -1/1 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डालूंगा वैल्यू, यहाँ पे -1 है अपॉन k की वैल्यू -1 डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 डालूंगा, सॉरी 0 डाल रहे हैं ना, 0 तो अपॉन में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर जाके क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 अपॉन k की वैल्यू 0 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं, दीज आर नॉट इक्वल, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब k 0 नहीं हो सकता। अब बचा 3 के साथ करके देख लेना, वो पक्का होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, k = 3 होगी वैल्यू, ठीक है। तो ये था इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का। अब हम एक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन का भी कर ले, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्या है यूनिक सॉल्यूशन। अब हमसे ये पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको पता है व्हाट इज देयर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, ये होना चाहिए। व्हाट इज a1, k, यहाँ पे क्या है k, अब यहाँ पे क्या है 12, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3 अपॉन में क्या है k। अब यहाँ पे आंसर नहीं लिखना था कई बच्चों को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए अब क्या करोगे आप, k² नॉट इक्वल टू 36, वो कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू +-6। अब क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि k की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए। उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, हमने तो ये बताया यार ये नहीं होनी चाहिए, k इज नॉट इक्वल टू +-6,
तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। बच्चा ये लिख के छोड़ाता है और फिर कहता है मेरे नंबर पूरे नहीं आए। अरे इन्हीं बातों का तो ध्यान रखना आपने आंसर इसका ऐसा लिखना है। उसने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब के की वैल्यू प्लस माइनस 6 नहीं होनी चाहिए। आपने ये लिखना है के शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 6, तो फिर होना क्या चाहिए। उसने तो के की वैल्यू पूछी थी, तो आप लिख सकते हो के कैन बी एनी रियल नंबर, के कैन बी एनी रियल नंबर, लेकिन ये नहीं होना चाहिए प्लस माइनस 6। बस ये वैल्यू लिख दो यहाँ पे, तो यू कैन राइट इट्स आंसर के शुड बी एनी रियल नंबर एंड के शुड नॉट बी इक्वल टू प्लस माइनस 6, ना प्लस 6 हो सकता है ना माइनस 6 हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये वीडियो छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, इसके बेस्ड मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैंने बना दिया ना। तो उसके बाद मैं इसका थर्ड पार्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डालूंगा, वो भी आप जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।